नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास देवदास भाग 2। देवदास की तबीयत कुछ सही नहीं रहती है। वह पार्वती से मिलके चला जाता है। एक दिन पार्वती की बुढ़िया दादी ने कहा, पार्वती ने अब 13वें वर्ष में कदम रख दिया है, इसके ब्याह की कुछ फिक्र करो। इस अवस्था में वैसे भी शारीरिक सौंदर्य न जाने कहाँ से दौड़ता हुआ आ पहुँचता है और किशोरी के सर्वांग में छा जाता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चौंक कर देखते हैं कि हमारी छोटी लड़की अब सयानी हो गई है। उस समय उसके लिए वर ठीक करने की फिक्र उन्हें सताने लगी। चक्रवर्ती बाबू की यहाँ भी कई दिनों से इसी बात की चर्चा हो रही है। पार्वती की माता बहुत ही चिंतित हैं। वह बात बात में अपने पति को सुनाकर कहती हैं कि अब पार्वती को घर में रखा नहीं जा सकता। चक्रवर्ती बाबू बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन संतोष की बात यह थी कि उनकी कन्या बहुत सुंदर थी। वे समझते थे कि अगर संसार में रूप की कोई मर्यादा या कदर है तो फिर पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बात और भी है, वह भी यहाँ बता दी जाए। चक्रवर्ती परिवार में इससे पहले कन्या के विवाह के समय इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हाँ, पुत्र के विवाह में अवश्य चिंता करनी पड़ती थी। ये लोग कन्या के विवाह के समय धन लेते थे और विवाह में वही धन देकर बहू को घर ले आते थे। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी कन्या के समय धन लिया था, लेकिन स्वयं नीलकंठ इस प्रथा से बहुत घृणा करते थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करें। पार्वती की माँ भी यह बात जानती थी, इसलिए वह अपने स्वामी से पार्वती के लिए तगादा करती रहती थी। पार्वती की माँ ने अपने मन में एक दुराशा भी पाल रखी थी। उसने सोच रखा था कि किसी तरकीब से देवदास के साथ पार्वती का विवाह किया जा सकेगा। उसे यह समझ में नहीं आता था कि देवदास के कुल और परिवार को देखते हुए यह असंभव ही था। वह सोचती थी कि अगर देवदास से अनुरोध किया जाएगा तो शायद इसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। ऐसा जान पड़ता है कि इसी कारण एक दिन पारो की दादी ने बातों ही बातों में देवदास की माँ से इस तरह जिक्र छेड़ दिया, बहू, देवदास में और हमारी पार्वती में कितना स्नेह है, ऐसा स्नेह और कहीं दिखाई नहीं देता। देवदास की माँ ने कहा, चाची, भला उन दोनों में स्नेह क्यों न होगा, दोनों ही भाई बहन की तरह एक साथ पलकर सयाने हुए हैं। हाँ बेटी, इसलिए तो ख्याल होता है कि अगर दोनों का, देखो न बहू, जब देवदास कलकत्ता गया था तब हमारी बच्ची केवल 8 वर्ष की थी, लेकिन उसी उम्र में वह देव के वियोग में मानो सूख कर काटा हो गई थी। हम सभी जानते हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब बातें समझ ली। वह कुछ हंसी। यह तो नहीं मालूम कि उनकी हंसी में कितना उपहास छिपा हुआ था, लेकिन पीड़ा निश्चय ही बहुत थी। वह सब बातें जानती थी और पार्वती को प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन वह कन्याओं को खरीदने बेचने वाले घर की लड़की थी और फिर घर के पास ही समधियाना, ऐसा वैवाहिक संबंध उचित नहीं। वह बोली, चाची, हमारे तुम्हारे जमाने की बात और थी, लेकिन अब तो, और फिर घर के मालिक की जरा भी इच्छा नहीं है कि इस छोटी उम्र में जो अधिकतर लिखने पढ़ने का समय है, देवदास का विवाह करें। आजकल वे मुझसे कहा करते हैं कि छोटी अवस्था में ही बड़े लड़के द्विजदास का विवाह करके कितना बड़ा अनर्थ किया था। उसकी लिखाई पढ़ाई कुछ भी न हो सकी। पार्वती की दादी का मुंह फीका पड़ गया। फिर भी उसने साहस करके कहा, बहू, यह सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि पारो पर षष्ठी देवी की कृपा है। एक तो यूं ही वह कुछ बढ़ गई है और उसका शारीरिक गठन भी कुछ ऐसा है कि वह अधिक सयानी जान पड़ती है। इसलिए अगर नारायण की इच्छा हो। देवदास की माँ ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, नहीं चाची, यह बात मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। अगर इस समय मैं देवदास के ब्याह की बात चलाऊंगी तो क्या वे मेरी बात पर कान धरेंगे? बात यहीं तक होकर दब गई, लेकिन स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। जब देवदास के पिता भोजन करने बैठे तब देवदास की माँ ने उनके सामने यह बात चलाकर कहा, पार्वती की दादी ने आज उसके ब्याह की बात छेड़ी थी। देवदास के पिता ने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती सयानी हो गई है, जल्दी ही उसका ब्याह कर देना उचित है। तभी तो आज बात चलने पर उसकी दादी ने कहा कि अगर देवदास के साथ। स्वामी ने भवें सिकोड़कर पूछा, तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहती, दोनों में बहुत ही स्नेह है, लेकिन क्या इसलिए खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की अपने घर में ला सकती हूँ और फिर घर के पास ही समधियाना? छी छी। स्वामी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक ही तो है, क्या हम अपने कुल की हंसी कराएंगे?
तुम इन सब बातों पर कान मत धरना। गृहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं कान नहीं धरती, लेकिन देखो तुम भी कहीं भूल न जाना। स्वामी ने भात का कौर उठाकर गंभीर मुख से कहा, अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी न जाने कब की उड़ गई होती। जब यह प्रस्ताव पूरी तरह ठुकराए जाने के बाद नीलकंठ बाबू के कानों तक पहुंचा, तब उन्होंने अपनी माँ को बुलाकर तिरस्कार के साथ कहा, माँ, भला तुम ऐसी बात क्यों कहने गई थी? माँ चुप रहीं। नीलकंठ कहने लगे, लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पड़ने की ज़रूरत न होगी, बल्कि बहुत से लोग आकर हमारे ही पैर पड़ेंगे। हमारी लड़की कुरूप नहीं है। देखो, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं उसका संबंध ठीक करा दूंगा। भला ब्याह की चिंता क्या है? पिता ने जिसके लिए इतनी बड़ी बात कही थी, उसके सिर पर तो मानो बिजली टूट पड़ी। बचपन से ही पार्वती की यह धारणा थी कि देवदा पर उसका कुछ अधिकार है। यह बात नहीं थी कि वह अधिकार किसी दूसरे ने उसके हाथ में दे दिया हो। पहले तो वह खुद भी इस भावना को ठीक तरह से समझ नहीं सकी थी। अज्ञात रूप से अशांत मन ने दिन पर दिन यह अधिकार इस तरह चुपचाप और मजबूती से लिया था कि बाहर हालांकि उसकी कोई सूरत अब तक आंखों के सामने नहीं आई थी, लेकिन उस अधिकार के छीनने की बात उठते ही उसके हृदय में जैसे एक भयंकर तूफान उठने लगा। देवदास के बारे में यह बात ठीक इसी तरह से नहीं कही जा सकती थी। बचपन में और कलकत्ता जाने से पहले तो वह पारो पर अपना अधिकार मानता था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद जैसे जैसे उसका मन वहाँ रमने लगा, पार्वती के प्रति यह भावना धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पार्वती अपने उस सदा एक रस चलने वाले ग्राम्य जीवन में दिन रात केवल उसका ही ध्यान करती आ रही थी। वह तो यह सोचता था कि बचपन से ही जिसे वह नितांत अपना समझता चला आ रहा था, और न्याय अन्याय सब तरह की जिदें जिसके ऊपर इतने दिनों से थोपता रहा, यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसकी ओर से इस प्रकार अचानक पीछे फिसल पड़ना ठीक नहीं होगा। उसे यह आभास नहीं था कि बचपन के इस बंधन को आगे भी बनाए रखने के लिए विवाह ही एकमात्र उपाय था। लेकिन उस समय विवाह की बात कौन सोचता, कौन जानता था कि यह किशोर बंधन विवाह के अतिरिक्त और किसी तरह से चिरस्थायी नहीं रखा जा सकता। यह संवाद कि विवाह नहीं हो सकता पार्वती के हृदय की समस्त आशाओं और आकांक्षाओं को उसके कलेजे के अंदर से मानो उखाड़ फेंकने के लिए खींचातानी करने लगा। पारो की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। वह खोई खोई सी रहने लगी, लेकिन देवदास इस सब से अनजान था। सुबह सवेरे उसका लिखना पढ़ना होता था। दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती थी, घर से बाहर निकलना नहीं हो सकता था। बस तीसरे पहर ही अगर वह चाहता तो कुछ देर के लिए घर से बाहर निकलता था। इसी समय वह किसी दिन बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते पहनकर हाथ में छड़ी लिए बाहर निकलता था। देवदास घूमने जाते समय चक्रवर्ती परिवार के मकान के पास से ही होकर निकलता था, और पार्वती ऊपर खिड़की में से अपनी आंखों के आंसू पोंछती हुई उसे देखा करती थी। न जाने कितनी ही बातें उसे याद आती थीं। उसे ख्याल आता था कि अब दोनों ही बड़े हो गए थे। दीर्घ प्रवास के बाद अब मिलने जुलने में बहुत लज्जा होती थी। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया था। यह बात पार्वती की समझ में आ रही थी कि वह शर्माता था, इसलिए अच्छी तरह से बात भी न कर सका था। देवदास भी प्रायः इसी तरह सोचता था। बीच बीच में वह उसके साथ बातें कर लेता। उसे अच्छी तरह देखने की भी इच्छा देवदास के मन में होती, लेकिन फिर उसे ध्यान आता कि क्या यह अच्छा रहेगा। गांव में कलकत्ता जैसी धूमधाम नहीं थी। आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना आदि कुछ भी नहीं था। इसलिए अक्सर उसे अपने बचपन की बातें याद आ जाया करती थी। वह सोचता कि वही पारो अब पार्वती हो गई है। पार्वती सोचती कि वही देवदास अब बाबू देवदास हो गया है। देवदास अब पहले की तरह चक्रवर्ती परिवार के घर नहीं जाता। किसी किसी दिन शाम के समय उनके आंगन में खड़ा होकर आवाज़ देता, चाची क्या हो रहा है? चाची कहती, आओ बेटा बैठो। देवदास यूं ही कह देता, नहीं चाची रहने दो, जाऊं जरा घूम आऊं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन सामने पड़ जाती थी। देवदास चाची के साथ बातें करता था और पार्वती धीरे धीरे वहां से हट जाती थी। रात को देवदास के कमरे में रोशनी होती थी। गर्मियों की वजह से खुली हुई खिड़की में से पार्वती उस ओर अक्सर देखा करती थी, लेकिन वहाँ उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता था। पार्वती में हमेशा से स्वाभिमान की एक भावना थी।
इसी कारण वह प्राण प्रण से इस बात की चेष्टा करती थी कि वह जो इतना कष्ट सहती है उसका किसी को तिल भर भी न पता चले, और फिर किसी को यह बात जताने से लाभ ही क्या था। अगर कोई सहानुभूति दिखाएगा तो वह बर्दाश्त न कर सकेगी, ऊपर से तिरस्कार और लांछना, तो उससे तो मर जाना ही अच्छा है। मनोरमा का भी पिछले साल विवाह हुआ है, लेकिन वह अभी तक ससुराल नहीं गई है, इसलिए बीच बीच में घूमती फिरती आ जाया करती है। पहले दोनों सखियां बीच बीच में मिलकर प्रेम विवाह, पसंद नापसंद के बारे में बातचीत किया करती थी। अब भी उस तरह की बातें होती हैं, लेकिन पार्वती अब उन बातों में योग नहीं देती। वह या तो चुप रह जाती या बात ही बदल देती है। पार्वती के पिता कल रात को लौटकर घर आए हैं। कई दिन से वे पार्वती के लिए वर ठीक करने के लिए बाहर गए हुए थे। अब विवाह की सब बातें निश्चित करके घर लौटे हैं। उन्होंने लगभग 20-25 कोस दूर बर्दवान जिले के हाथी पोता गांव के जमींदार से पार्वती की शादी तय की है। उनका नाम भुवन चौधरी है। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। उम्र 40 के आसपास है। 2-1 साल कम ही होगी। अभी पिछले साल उनकी पहली स्त्री का देहांत हुआ है, इसलिए वे अब फिर विवाह करेंगे। ऐसा नहीं था कि इस समाचार ने घर के सभी लोगों को प्रसन्न ही किया, बल्कि वह दुख का कारण भी बना। फिर भी यह बात जरूर है कि भुवन चौधरी के यहाँ से कुल मिलाकर 2-3 हजार रुपये आ जाएंगे, इसलिए घर की औरतें चुप रहीं। एक दिन दोपहर के समय देवदास भोजन करने बैठा था। उसकी माँ ने पास बैठकर कहा, पार्वती का ब्याह हो रहा है। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, कब? इसी महीने। कल लड़की को देख गए हैं, वर खुद देखने आया था। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, मुझे तो यह सब कुछ भी नहीं मालूम। तुम भला कैसे जानोगे? वर दुहाजू है, अवस्था भी अधिक है, लेकिन हाँ, रुपया पैसा काफ़ी है। पार्वती सुख चैन से रह सकेगी। देवदास सिर नीचा करके भोजन करने लगा। उसकी माँ फिर कहने लगी, उन लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ ब्याह करें। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने हंसते हुए कहा, छी, भला ऐसा कहीं हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या को खरीदने बेचने वाले, उस पर से घर के पास रहने वाले। छी छी। यह कहकर माँ ने होठ सिकोड़े। देवदास ने यह देख लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, मैंने तुम्हारे बाबूजी से भी कहा था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, तो फिर बापूजी ने क्या कहा? वे और क्या कहेंगे? अपने इतने बड़े वंश की हंसी तो करा नहीं सकते, और यही मुझे सुना दिया। देवदास ने फिर कुछ न कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती के बीच बातचीत हो रही थी। पार्वती की आंखों में आंसुओं के मोती देखकर मनोरमा की आंखें भी भर आई। मनोरमा ने कहा, पारो, अब और क्या उपाय है? हम लड़कियों को कहाँ इतनी छूट की अपनी पसंद से विवाह करें? पार्वती ने कहा, हाँ और क्या, तुमने क्या अपने वर को पसंद करके ब्याह किया था? मेरी बात और है। मनोरमा बोली, मुझे तो पसंद भी नहीं थे और नापसंद भी नहीं, इसी कारण मुझे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा, लेकिन तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारी है। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह कुछ सोचने लगी। मनोरमा ने जाने क्या समझकर कुछ हंसते हुए कहा, पारो, वर की उम्र कितनी होगी? किसके वर की? तुम्हारे। पार्वती ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, 19। मनोरमा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बोली, यह क्या? मैंने तो अभी सुना है कि 40 के करीब है। इस बार पार्वती ने कुछ हंसते हुए गंभीरता से कहा, मनो, न जाने कितने लोगों की उम्र 40 बरस हुआ करती है। मैं क्या उन सभी का हिसाब रखती हूँ? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे वर की उम्र 19-20 बरस से अधिक नहीं होगी। पार्वती के मुंह की ओर निहारते हुए मनोरमा ने धीरे से पूछा, और नाम क्या है? पार्वती ने फिर हंसते हुए कहा, मालूम होता है इतने दिनों में तुमने यह भी न जाना। भला मैं कैसे जानूंगी? नहीं जानती? अच्छा तो बता देती हूँ। पहले तो कुछ हंसकर और फिर गंभीर होकर पार्वती ने मनोरमा के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, तुम नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले तो कुछ चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसने पारो को धकेलते हुए कहा, बहुत हंसी की ज़रूरत नहीं, अभी बता कि उनका नाम क्या है, फिर कभी तो बता नहीं सकेगी। अभी बताया तो? मनोरमा ने कुछ बिगड़ कर कहा, अगर देवदास ही उनका नाम है तो रो रो कर मरी क्यों जाती है? सहसा पार्वती उदास हो गई। न जाने क्या सोचकर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। पारो, क्या? तुम सब बातें खुलकर कहो ना, मैं तो कुछ भी नहीं समझ सकी। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सो कह दिया,
लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तुम समझ भी नहीं सकोगी। पार्वती ने इतना कहकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती मुझसे बात छिपा रही है, अपने मन की बात नहीं कहना चाहती। वह नाराज हो गई। दुखी होकर उसने कहा, पार्वती, तुम्हें जिस बात से दुख होता है मुझे भी तो उससे दुख होता है। मेरी हार्दिक प्रार्थना यही है कि तुम सुखी रहो। अगर तुम कोई बात मुझसे छिपाना चाहती हो, मुझसे न कहना चाहती हो तो मत कहो, लेकिन इस तरह मुझे उल्लू मत बनाओ। पार्वती दुखी हुई। उसने गंभीरता से कहा, नहीं बहन, मैं हंसी नहीं करती। जो कुछ मैं जानती हूँ वही तुम्हें बता रही हूँ। मैं यही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम देवदास है। अवस्था उनकी 19-20 बरस की है और यही मैंने तुमसे भी कही है। लेकिन मैंने तो अभी सुना है कि तुम्हारा ब्याह और कहीं पक्का हो गया है। पक्का और क्या होगा? दादी के साथ तो ब्याह होगा ही नहीं, होगा तो मेरे ही साथ होगा। मैंने तो कहीं यह बात नहीं सुनी। मनोरमा जो कुछ सुन चुकी थी वही कह देना चाहती थी, लेकिन पार्वती ने उसे बीच में ही रोककर कहा, वह सब मैं सुन चुकी हूँ। तब देवदास तुम्हें? मुझे क्या? मनोरमा ने हंसी रोककर कहा, तो फिर शायद तुम स्वयंवर करोगी। चोरी से सब बातें पक्की हो गई हैं। कच्चा पक्का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मनोरमा ने व्यथित स्वर से कहा, पारो, तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। पार्वती ने कहा, तो फिर मैं देवदास से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। क्या पूछोगी? वे ब्याह करेंगे या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, पारो, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम यह बात खुद पूछोगी? इसमें दोष ही क्या है? मनोरमा बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। क्या कहती हो, खुद पूछोगी? हाँ, खुद ही पूछूंगी, और नहीं तो मनो, मेरी तरफ से और कौन पूछेगा? तुम्हें लाज न लगेगी? इसमें लाज काहे की? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं औरत ठहरी, तुम्हारी सहेली, लेकिन पारो, वे तो पुरुष हैं। इस बार पार्वती हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वे क्या पराए हैं? जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ वह क्या उनसे नहीं कह जा सकती? मनोरमा चकित होकर उसके मुंह की ओर देखती रही। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनोरमा बहन, तुम झूठ मूठ ही सिर में सिंदूर लगाती हो। तुम यह नहीं जानती कि स्वामी किसे कहते हैं। अगर वे मेरे स्वामी न होते और मेरी सारी लाज शर्म से परे न होते तो मैं इस तरह मरने न बैठती। इसके सिवा बहन, आदमी जब मरने पर उतारू हो जाता है तब वह क्या इस बात का विचार करने बैठता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनके सामने मुझे किसी बात की लज्जा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, क्या तुम उनसे यह कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, बहन, ठीक यही बात कहूँगी, और अगर उन्होंने स्थान न दिया तो? इस पर पार्वती बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, बहन, यह मैं नहीं जानती कि तब क्या होगा। घर लौटते समय मनोरमा ने सोचा, धन्य है इसका साहस और धन्य है इसका कलेजा। मैं अगर मर भी जाऊं तो ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकती। बात भी ठीक ही थी। इसलिए तो पार्वती ने कहा था कि वह बेकार ही सिंदूर लगाती है और हाथों में चूड़ियां पहनती है। रात का लगभग 1 बजा होगा। आसमान में तारे चमक रहे थे। पार्वती बिस्तर की चादर को सिर से पैर तक लपेटकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई जाग तो नहीं रहा है। इसके बाद वह दरवाज़ा खोलकर चुपचाप रास्ते पर आ गई। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के साथ आमना सामना होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी बाधा के नारायण मुखर्जी के मकान के सामने आ खड़ी हुई। ड्योढ़ी पर वृद्ध दरबान किशुन सिंह खटिया बिछाकर तब भी तुलसी रामायण पढ़ रहा था। पार्वती को अंदर आते देखकर उसने बिना सिर उठाए ही पूछा, कौन? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान ने कंठ स्वर से समझ लिया कि कोई स्त्री है। उसने समझा कि कोई दासी होगी, इसलिए उसने बिना और कुछ पूछे ही लय सुर से रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया। पार्वती अंदर चली गई। गर्मी के दिन थे। बाहर आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कुछ सोए हुए थे और कुछ आधी नींद में थे। नींद की झोंक में अगर किसी ने पार्वती को देखा भी तो दासी समझकर उससे कुछ भी नहीं कहा। पार्वती निर्विघ्न अंदर पहुंचकर सीढ़ियों से होती हुई ऊपर जा पहुंची। इस घर के कोने कोने से वह अच्छी तरह परिचित थी। देवदास का कमरा पहचानने में उसे देर न लगी। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर दिया जल रहा था। पार्वती ने अंदर पहुंचकर देखा कि देवदास बिस्तर पर सोया हुआ है।
सिरहाने की तरफ उस समय भी कोई किताब खुली पड़ी थी। भाव से मालूम हुआ कि मानो अभी अभी नींद आ गई है। पार्वती दिया कुछ और तेज करके चुपचाप आकर देवदास के पैरों के पास बैठ गई। दीवार पर टंगी हुई घड़ी सिर्फ टिक टिक कर रही थी, इसके सिवा और सब कुछ खामोश था। पैरों पर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से पुकारा, देवदा। देवदास ने नींद की झोंक में समझा कि कोई बुला रहा है। उसने बिना आंखें खोले ही कहा, हूँ। ओ देवदा। इस बार देवदास आंखें मलता हुआ उठ बैठा। पार्वती के मुख पर घूंघट नहीं है। कमरे में दिया भी खूब तेज जल रहा है। देवदास ने सहज में ही उसे पहचान लिया, लेकिन पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। इसके बाद उसने कहा, यह क्या, कौन पारो? हाँ, मैं हूँ। देवदास ने घड़ी की तरफ देखा। उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। उसने कहा, इतनी रात को? पार्वती ने कहा, हाँ। मारे उद्वेग और आशंका के देवदास के रोए खड़े हो गए। उसने कहा, तुम क्या कर रही हो? रास्ते में डर नहीं लगा? पार्वती ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भूतों से उतना डर नहीं लगता। भूत का भय नहीं, लेकिन आदमी से तो डर लगता है। क्यों आई हो? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन मन ही मन कहा, इस समय तो वह भी शायद मुझे नहीं लगता। तुम मकान के अंदर किस तरह आई? किसी ने देखा तो नहीं? दरबान ने देखा था। देवदास ने आंखें फाड़कर कहा, दरबान ने देखा है? किसी और ने? आंगन में नौकर सोए हुए हैं, हो सकता है कि उनमें से भी किसी ने देखा हो। देवदास बिछौने से कूदकर खड़ा हो गया और झपट कर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर कहा, किसी ने तुम्हें पहचाना? पार्वती ने कुछ भी उत्कंठा प्रकट किए बिना अत्यंत सहज भाव से कहा, वे सभी मुझे जानते हैं। हो सकता है किसी ने पहचान भी लिया हो। देवदास की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सब पका कर उसने पूछा, क्या कह रही हो पारो? तुमने ऐसा काम ही क्यों किया? पार्वती ने मन ही मन कहा, तुम कैसे समझ सकोगे? लेकिन उसने देवदास की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप सिर नीचा किए बैठी रही। इतनी रात को, छी छी, कल अपना मुंह कैसे दिखाओगी? सिर नीचा किए हुए पार्वती ने कहा, मुझ में वह साहस है। यह सुनकर देवदास ने क्रोध नहीं किया, लेकिन बहुत ही परेशान होकर कहा, छी छी, क्या अब भी तुम बच्ची हो? इस तरह यहाँ आने में क्या तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं लगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। कल क्या शर्म से तुम्हारा सिर नीचा न होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती ने तीखी लेकिन करुण दृष्टि से कुछ देर तक देवदास की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा, अगर मुझे यह पक्का विश्वास न होता कि तुम मेरी सारी लज्जा ढक लोगे तो सचमुच सिर नीचा होता। देवदास ने हैरान होकर कहा, लेकिन मैं क्या मुंह दिखा सकूंगा? कुछ देर तक चुप रहकर पारो ने कहा, तुम पुरुष ठहरे, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब लोग भूल जाएंगे। 2 दिन बाद किसी को इस बात का ध्यान भी न रह जाएगा कि कब किस रात को हतभागिनी पार्वती तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर रखकर यहाँ आई थी। पारो, यह क्या कह रही हो? और मैं? मंत्रमुग्ध की तरह देवदास ने पूछा, और तुम क्या मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझ पर कोई कलंक नहीं लगेगा। अगर इस बात के लिए मेरी निंदा हो कि मैं तुम्हारे पास छिपकर आई थी तो वह निंदा मुझे नहीं लगेगी। हैं पारो, यह तुम क्या कह रही हो? देवदान, नदी में कितना जल है, क्या उतने जल में भी मेरा कलंक न धुलेगा? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पैरों पर सिर रखकर अवरुद्ध स्वर से कहा, देवदा, बस यही मुझे थोड़ा सा स्थान दे दो। इसके बाद दोनों ही चुप हो गए। देवदास के पैरों से बहते हुए आंसू की कई बूंदें बिस्तर पर जा पड़ी। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती का सिर ऊपर उठाकर कहा, पारो, क्या मेरे सिवा तुम और किसी से ब्याह नहीं कर सकती? पार्वती कुछ नहीं बोली। वह उसी तरह देवदास के पैरों पर सिर रखे हुए पड़ी रही। उस कमरे की चुप्पी को सिर्फ आंसुओं से व्याकुल उसकी लंबी लंबी सांसें ही भंग कर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बजे। देवदास ने पुकारा, पारो। पार्वती ने रूधे हुए गले से कहा, क्या तुमने सुना है कि मेरे माता पिता इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं? पार्वती ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ सुना है। इसके बाद दोनों फिर चुप हो गए। बहुत देर बाद देवदास ने लंबी सांस लेकर कहा, तो फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? जल में डूबने पर आदमी जिस तरह किनारे की मिट्टी को भी खूब कसकर पकड़ लेता है, उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहता, ठीक उसी तरह पार्वती ने भी अंधों की तरह देवदास के दोनों पैर कसकर पकड़ रखे थे। उसने देवदास के मुख की ओर देखकर कहा, देवदा, यह बात मैं किसी तरह नहीं जानना चाहती,
पार्वती, क्या मैं माता पिता की आज्ञा के बाहर हो जाऊं? इसमें दोष ही क्या है? हो जाओ तो फिर तुम कहाँ रहोगी? पार्वती ने रोते हुए कहा, तुम्हारे चरणों में। दोनों फिर कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। घड़ी में 4 बज गए। गर्मियों की रात थी। अब थोड़ी ही देर में सवेरा होना चाहता है। यह देखकर देवदास ने पार्वती का हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम्हें घर पहुंचा आऊं। मेरे साथ चलोगे? इसमें हर्ज ही क्या है? अगर बदनामी होगी तो कुछ उपाय भी हो सकेगा। तो फिर चलो। दोनों निःशब्द पैर रखते हुए बाहर निकल आए। दूसरे दिन अपने पिता के साथ देवदास की थोड़ी देर तक कुछ बातचीत हुई। पिता ने कहा, तुम सदा से मुझे बहुत दिक करते आए हो। जितने दिन जीता रहूँगा उतने दिन तुम इसी तरह मुझे दिक करते रहोगे। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकले, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। देवदास चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। पिता ने कहा, मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता। जो कुछ करना हो वह तुम और तुम्हारी माँ मिलकर तय कर लो। देवदास की माँ ने यह बात सुनकर रोते हुए कहा, बेटा, यह भी मेरे भाग्य में लिखा था। देवदास उसी दिन बोरिया बिस्तर बांधकर कलकत्ता चला गया। यह बात सुनकर पार्वती के मुख पर कठोर भाव उभर आए और वह अत्यधिक कठोर हंसी हंसते हुए चुप हो गई। पिछली रात की बात कोई नहीं जानता और उसने भी वह बात किसी से नहीं कही। हाँ, मनोरमा आई और बोली, पार्वती, सुना है कि देवदास कलकत्ता चले गए। हाँ, तो फिर तेरा क्या उपाय किया? उपाय की बात वह खुद ही नहीं जानती थी, दूसरे को क्या बताती। आज कई दिनों से वह बराबर यही सोचती आ रही है, लेकिन फिर भी किसी तरह तय नहीं कर पाई कि उसे आशा कितनी है और निराशा कितनी। यह बात जरूर है कि ऐसे बुरे समय में जब मनुष्य को आशा और निराशा का कोई किनारा नहीं दिखाई देता, तब दुर्बल मन डर के मारे आशा की पतवार को ही खूब कसकर पकड़े रहता है। जिस बात के होने में उसका मंगल है, उसी बात की वह आशा करता है, चाहे इच्छा से हो या अनिच्छा से। वह उसी और उत्सुक नेत्रों से देखना चाहता है। पार्वती भी इस अवस्था में बहुत कुछ जोर लगाकर आशा कर रही थी कि कल रात वाली बात अवश्य ही विफल न होगी। विफल होने पर उसकी क्या दशा होगी, इसका विचार उसकी चिंता की सीमा से बाहर की थी। इसलिए वह सोच रही थी कि देवदा फिर आएंगे और मुझे पुकार कर कहेंगे, पारो, जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं तुम्हें दूसरे के हाथ न दे सकूँगा। 2 ही दिन बाद पार्वती को एक पत्र मिला। पार्वती, आज 2 दिन से मैं सिर्फ तुम्हारी ही बात सोच रहा हूँ। पिता और माता में से किसी की इच्छा नहीं है कि हम लोगों का विवाह हो। तुम्हें सुखी करने के लिए उन लोगों को जो भारी आघात पहुंचाना होगा वह मेरे लिए संभव नहीं। इसके अलावा उन लोगों के विरुद्ध होकर यह काम मैं कर ही नहीं सकूंगा। तुम्हें फिर कभी पत्र लिख सकूंगा इसकी भी संभावना नहीं। इसलिए इस पत्र में ही सब कुछ खोलकर लिख रहा हूँ। तुम्हारा घर नीच है। कन्या को खरीदने बेचने वाले घर की लड़की माँ किसी तरह भी अपने घर में नहीं लाएंगी और घर के पास ही समधियाना करना भी उन्हें बहुत नापसंद है। बाबूजी की सब बात तो तुम जानते ही हो। उस रात की बात याद करके मुझे बहुत ही क्लेश हो रहा है। कारण यह बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे जैसी स्वाभिमानी लड़की ने कितनी विवस्था में वह काम किया होगा। एक बात और है, यह बात कभी मेरे ध्यान में नहीं आई कि मैं तुम्हें इतना अधिक चाहता हूँ कि तुम्हें पत्नी बनाऊं। आज भी मैं अपने हृदय में तुम्हारे लिए कुछ बहुत अधिक कष्ट का अनुभव नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल इसी बात का दुख है कि तुम मेरे लिए कष्ट पाओगी। कोशिश करके मुझे भूल जाना और मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इसमें सफल रहो। देवदास। देवदास ने जब तक यह पत्र डाकखाने में नहीं डाला था तब तक वह एक बात सोच रहा था, लेकिन पत्र रवाना करने के बाद तुरंत ही वह दूसरी बात सोचने लगा। अपने हाथ का ढेला फेंकने के बाद वह एकटक उसी तरफ देखता रहा। उसके मन में एक अनिर्दिष्ट शंका धीरे धीरे जड़ पकड़ रही थी। वह सोच रहा था कि वह ढेला पारो के सिर पर किस तरह पड़ेगा। क्या उसे बहुत तेज चोट लगेगी? वह बच तो जाएगी? पोस्ट ऑफिस से घर लौटते समय रास्ते में पग पग पर देवदास को यही ध्यान होता था कि उस रोज रात को मेरे पैरों पर सिर रखकर पार्वती कितना रोई थी। क्या यह अच्छा काम हुआ? सबसे बढ़कर देवदास यह सोच रहा था कि जब खुद पार्वती का कोई दोष नहीं है तो फिर माता पिता क्यों मना करते हैं। कुछ तो वयस्क होने के कारण और कुछ कलकत्ता में रहने के कारण अब यह बात देवदास की समझ में आने लग गई थी कि लोग दिखाऊ, कुल मर्यादा और एक हीन विचार के ऊपर निर्भर करके निरर्थक किसी की जिंदगी नष्ट नहीं करनी चाहिए।
अगर पार्वती न जीना चाहे, अगर वह अपने हृदय की ज्वाला शांत करने के लिए दौड़कर नदी के जल में कूद गए, तो क्या विधाता के चरणों में उस पर एक महापातक का पाप न लगेगा? देवदास घर आकर अपने कमरे में लेट गया। आजकल वह एक मेस में रहता है। अपने मामा के यहाँ रहना उसे बहुत दिनों से छोड़ दिया है। वहाँ उसे कुछ असुविधा होती थी। देवदास जिस कमरे में रहा करता है, उससे सटे हुए कमरे में चुन्नी लाल नाम का एक युवक लगभग 9 वर्षों से रहता आ रहा है। वह बीए पास करने के इरादे से ही इतने लंबे समय से कलकत्ता में रह रहा है, लेकिन 9 बरस में बीए नहीं कर पाया और लगता यही है कि अगले 9 बरस में भी नहीं कर पाएगा। इसी उम्मीद में वह कलकत्ता में टिका हुआ है। फिलहाल चुन्नीलाल हर रोज की तरह अपने सांध्य भ्रमण के लिए निकला है और वह सुबह के समय ही लौटेगा। बासे में अभी और कोई नहीं आया है। नौकरानी आकर दिया जला गई और देवदास अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गया। इसके बाद एक एक करके सभी लोग लौट कर आ गए। भोजन के समय लोगों ने देवदास को पुकारा, लेकिन वह उठा नहीं। चुन्नीलाल कभी रात को बासे में नहीं आता, आज भी नहीं आया। उस समय रात 1 बज गया है। बासे में देवदास के सिवा और कोई जाग नहीं रहा। तभी चुन्नीलाल लौटकर आया और देवदास के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद है, लेकिन अंदर रोशनी जल रही है। उसने पुकारा, देवदास जाग रहे हो? देवदास ने अंदर से उत्तर दिया, हाँ, आज इतनी जल्दी आ गए? चुन्नीलाल कुछ हंस कर बोला, हाँ, आज शरीर कुछ ठीक नहीं है। यह कहकर वह चला गया। कुछ देर बाद वह फिर लौट आया और बोला, देवदास जरा दरवाज़ा खोल सकते हो? हाँ हाँ, खोल सकता हूँ। क्यों? तम्बाकू का इंतज़ाम है? हाँ है। यह कहकर देवदास ने दरवाज़ा खोल दिया। चुन्नीलाल तम्बाकू भरने बैठ गया और बोला, देवदास, तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? अरे नींद कहाँ रोज़ आया करती है। नहीं आती। चुन्नीलाल ने कुछ मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं समझता था कि तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के कभी आधी रात का मुंह नहीं देखते होंगे, लेकिन आज मुझे एक नई शिक्षा मिली। देवदास ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुन्नीलाल ने मजे में तम्बाकू पीते हुए कहा, देवदास, जब से तुम घर से लौटकर आए हो तब से मालूम होता है कि तुम्हारा चित्त ठिकाने नहीं है। क्या कोई क्लेश है? देवदास उस समय अनमनस्क हो गया था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तुम्हारा मन ठिकाने नहीं है? क्यों, यही बात है ना? देवदास अचानक उठकर बिछौने पर बैठ गया और व्यग्र भाव से उसके मुंह की ओर देखकर बोला, अच्छा चुन्नी बाबू, तुम्हारे मन में क्या कोई क्लेश नहीं है? चुन्नीलाल हंस पड़ा, बोला, बिल्कुल नहीं। इस जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं पाया। आखिर यह क्यों पूछ रहे हो? मुझे सुनने का शौक़ है। अच्छा, तो फिर किसी दिन सुनना। देवदास ने पूछा, अच्छा चुन्नीलाल, तुम रात रात भर कहाँ रहते हो? चुन्नीलाल ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, सो क्या तुम जानते नहीं हो? जानता तो हूँ, मगर ठीक तरह से नहीं जानता। चुन्नीलाल का चेहरा मारे उत्साह के खिल उठा। इस तरह की चर्चा में चाहे और कुछ भी न हो, फिर भी आंखों देखे कि एक शर्म होती है, लेकिन दीर्घ अभ्यास से चुन्नीलाल उसे भी भुला चुका है। उसने कौतुक के साथ आंखें बंद करके कहा, देवदास, अच्छी तरह जानने के लिए ठीक मेरी ही तरह का होने की ज़रूरत है। कल हमारे साथ चलोगे? देवदास ने पहले तो कुछ देर तक सोचा, फिर उत्तर दिया, सुना है कि वहाँ खूब मज़ा भी आता है और कोई कष्ट नहीं रह जाता। क्या यह ठीक है? बिल्कुल 16 आने ठीक है। अगर यही बात है तो फिर मुझे भी ले चलना, मैं चलूँगा। दूसरे दिन संध्या से कुछ पहले ही चुन्नीलाल ने देवदास के कमरे में पहुंचकर देखा कि वह बहुत जल्दी जल्दी अपना सब सामान बांधकर दुरुस्त कर रहा है। चकित होकर चुन्नीलाल ने पूछा, यह क्या, चलोगे नहीं? देवदास ने बिना किसी ओर देखे कहा, हाँ चलूँगा, क्यों नहीं। तब यह सब क्या कर रहे हो? जाने का इंतज़ाम कर रहा हूँ। चुन्नीलाल ने कुछ मुस्कुराते हुए सोचा कि तैयारी कुछ बुरी नहीं है और पूछा, क्या सारा घर बार भी साथ ही ले चलोगे? नहीं तो किसके पास छोड़ जाऊँगा? चुन्नीलाल समझ नहीं पाया। उसने कहा, आखिर मैं अपना सारा सामान किसके पास रख कर जाता हूँ? सब तो यहीं बासे में पड़ा रहता है। देवदास ने सहसा होश में आकर कुछ लज्जित भाव से कहा, चुन्नी बाबू, आज मैं घर जा रहा हूँ। यह क्यों, और लौटोगे कब? देवदास ने सिर हिलाकर कहा, अब मैं नहीं आऊँगा। चुन्नीलाल चकित होकर उसके मुंह की ओर देखने लगा।
देवदास कहने लगा, ये रुपए लो, लोगों का मेरे जिम्मे जो कुछ बाकी है वह सब इससे चुका देना। अगर कुछ बच जाए तो बासे की नौकरानी और नौकर को बांट देना। जितना देना हो वह सब इसी में से चुका देना। अब मैं कभी कलकत्ता नहीं आऊँगा। उसने फिर मन ही मन कहा, कलकत्ता आने से बहुत कुछ चला गया है। आज यौवन के कुहासे से भरे हुए अंधकार को भेद कर मानो उसे दिखाई दे रहा था कि उस दुर्दांत दुर्विनीत किशोर वय का वह पदललित रत्न इस कलकत्ता की तुलना में कहीं अधिक बड़ा और कहीं अधिक मूल्यवान है। चुन्नीलाल की ओर देखकर देवदास ने कहा, चुन्नी बाबू, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति जो कुछ है सब सुख के लिए है। चाहे जिस तरह से देखो, अपना सुख बढ़ाने के सिवा यह सब और कुछ भी नहीं है। चुन्नीलाल ने उसे बीच में ही रोककर कहा, तो क्या अब तुम लिखना पढ़ना सब कुछ छोड़ दोगे? बिल्कुल। अगर मुझे पहले यह मालूम होता कि सिर्फ इतना पढ़ने लिखने से ही मेरा इतना अधिक नुकसान हो जाएगा तो मैं इस जन्म में कभी कलकत्ता का मुंह न देखता। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? देवदास सोचने लगा, फिर कुछ देर बाद बोला, अगर फिर कभी भेंट होगी तो सब बातें बताऊंगा। उस समय रात के लगभग 9 बजे थे। बासे के सब लोगों ने और चुन्नीलाल ने अतिशय विस्मित होकर देखा कि देवदास गाड़ी पर अपना सारा सामान रखकर और बासा छोड़कर मानो सदा के लिए अपने घर चला गया। उसके चले जाने पर चुन्नीलाल ने नाराज होकर बासे के और सब लोगों से कहा, इस तरह के रंगे सियारों को कोई जल्दी नहीं पहचान सकता। बुद्धिमान और दूरदर्शी मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वे सिर्फ एक बार जरा सा देखकर ही किसी चीज़ के दोष या गुण के बारे में अपनी राय प्रकट नहीं करते। वे सब ओर से विचार किए बिना पूरी धारणा नहीं बना लेते। दो तरफ से देखकर चारों ओर की बातें नहीं कहते। एक और किस्म के लोग भी होते हैं जो इनसे बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसे लोगों में किसी बात पर अधिक देर तक विचार करने का धीरज नहीं होता। जहाँ उनके हाथ में कोई चीज़ आई कि वे तुरंत ही निश्चय कर लेते हैं कि यह भली है अथवा बुरी। किसी बात की तह तक पहुंचकर उसे देखने के लिए जितने परिश्रम की आवश्यकता होती है उसका काम ये लोग अपने विश्वास के जोर पर ही चला लेते हैं। यह बात नहीं है कि इस तरह के लोग संसार में कुछ अधिक काम नहीं कर सकते, बल्कि अनेक अवसरों पर तो ये लोग अक्सर अधिक काम भी कर जाते हैं। अगर भाग्य प्रसन्न हो तो ऐसे लोग उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर भी दिखाई पड़ते हैं, और नहीं तो फिर अवनत के गहरे गड्ढे में सदा के लिए सो जाते हैं। फिर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, प्रकाश की ओर नहीं देखते, निश्चल और मृत होकर जल पदार्थ की तरह पड़े रहते हैं। देवदास भी इस श्रेणी का मनुष्य था। दूसरे दिन सुबह सवेरे वह घर जा पहुंचा। माँ ने चकित होकर पूछा, देवदास, क्या कॉलेज में फिर छुट्टियां हो गईं? देवदास सिर्फ हाँ कहकर अनमनस्क व्यक्ति की तरह आगे बढ़ गया। पिता के प्रश्न का उत्तर भी वह कुछ इसी तरह देकर उनसे कन्नी काटकर चला गया। पिता ने ठीक तरह से समझ न सकने के कारण गृहिणी से पूछा। उन्होंने बुद्धि लड़ाकर कहा, गर्मी अभी तक कम नहीं हुई है, शायद इसलिए फिर छुट्टी हो गई है। 2 दिन तक देवदास इधर उधर छटपटाता हुआ घूमता रहा, क्योंकि जो कुछ वह चाहता था वह हो ही नहीं रहा था। पार्वती के साथ एकांत में उसकी भेंट ही नहीं हुई। एक दिन पार्वती की माँ ने देवदास को अपने सामने देखकर कहा, बेटा, अगर तुम आ ही गए हो तो पार्वती के ब्याह तक ठहर जाओ। देवदास ने कहा, अच्छा। दोपहर का भोजन आदि करने के बाद पार्वती पोखर पर पानी लाने के लिए जाया करती है। बगल में पीतल की कलसी लेकर आज भी घाट पर आकर खड़ी हो गई। देखा कि पास ही देवदास एक बेर के पेड़ की आड़ में पानी में बंसी डाले हुए बैठा है। एक बार उसके मन में आया कि यहाँ से लौट चलूँ, फिर मन में आया कि चुपचाप जल भर कर चली जाऊँ, लेकिन वह दोनों में से एक काम भी जल्दी न कर सकी। जब वह घाट पर कलसी रखने लगी तब शायद कुछ आवाज़ हुई, जिससे देवदास ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। इसके बाद उसने हाथ से इशारा करते हुए पुकार कर कहा, पारो, जरा सुन जाओ। पार्वती धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। देवदास ने सिर्फ एक बार सिर उठाया, फिर वह बहुत देर तक शून्य दृष्टि से जल की ओर देखता रहा। पार्वती ने पूछा, देवदा, मुझसे कुछ कहना है? देवदास ने बिना किसी ओर देखे कहा, हाँ, बैठो। पार्वती बैठी नहीं, सिर नीचा किए खड़ी रही। जब कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई तब पार्वती बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई घाट की ओर लौटने लगी।
देवदास ने एक बार सिर उठाकर देखा। इसके बाद उसने फिर जल की ओर देखते हुए कहा, सुनो। पार्वती फिर लौट आई, लेकिन देवदास फिर भी उससे कोई बात न कह सका और यह देखकर पार्वती फिर घाट की तरफ लौटने लगी। देवदास स्तब्ध होकर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने घूम कर देखा कि पार्वती जल लेकर चलना चाहती है। तब वह बंसी एक किनारे रखकर घाट के पास आ खड़ा हुआ और बोला, मैं आ गया हूँ। पार्वती ने सिर्फ कलसी जमीन पर रख दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं आ गया हूँ पारो। पार्वती पहले तो कुछ देर तक चुप रही और अंत में बहुत ही कोमल स्वर में बोली, कैसे आना हुआ? तुम्हें पत्र लिखा था, याद नहीं है? नहीं। यह क्या पारो, उस रात की बात याद नहीं है? याद तो है, लेकिन अब उस बात से मतलब? उसका कंठ स्वर स्थिर लेकिन बहुत ही रूखा था। देवदास ने उसका मर्म नहीं समझा और कहा, मुझे माफ़ करो पारो, तब मैंने इतना नहीं समझा था। चुप रहो, वे सब बातें सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से भी होगा मैं माता पिता को राजी कर लूँगा, बस तुम। पार्वती ने देवदास के चेहरे की तरफ एक बार तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हारे माता पिता हैं और मेरे नहीं। उनके राजी होने या न होने की ज़रूरत नहीं। देवदास ने लज्जित होकर कहा, हाँ है, क्यों नहीं पारो, लेकिन उन्हें तो इनसे इनकार नहीं, बस तुमने कैसे जाना कि उन्हें इनकार नहीं है? बिल्कुल इनकार है। देवदास ने हंसने का विफल प्रयास करते हुए कहा, नहीं जी, उनकी जरा भी असहमति नहीं है, इसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बस तुम। पार्वती बीच में ही तीखी आवाज़ में बोल उठी, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ। छी। पलक मारते ही देवदास की दोनों आंखें आग की तरह जल उठी। उसने कठोर स्वर में कहा, पार्वती, क्या तुम मुझे भूल गई? पार्वती पहले कुछ ठिठकी, लेकिन फिर उसने तुरंत ही अपने आप को शांत कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं भूलूंगी क्यों? मैं बचपन से तुम्हें देखती आ रही हूँ। जब से होश संभाला है तभी से तुमसे डरती आ रही हूँ। सो क्या इसलिए तुम मुझे भय दिखाने के लिए आए हो? लेकिन मुझको भी क्या तुम नहीं पहचानते? यह कहकर पार्वती निर्भीक भाव से तनकर खड़ी हो गई। देवदास के मुंह से पहले तो कोई बात नहीं निकली। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, सदा से मुझसे डरती ही रही हो और कुछ भी नहीं? पार्वती ने दृढ़ स्वर से कहा, नहीं और कुछ भी नहीं। सच कहती हो? हाँ, सच ही कहती हूँ। तुम पर मेरी जरा भी श्रद्धा नहीं है। मैं जिनके पास जा रही हूँ वे धनवान, बुद्धिमान, शांत और स्थिर हैं। वे धार्मिक हैं। मेरे माता पिता मेरी मंगल कामना करते हैं, इसलिए वे मुझे तुम्हारे जैसे अज्ञानी, चंचल चित्त और दुर्दांत व्यक्ति के हाथ कभी किसी तरह न सौंपेंगे। तुम मेरा रास्ता छोड़कर अलग हट जाओ। देवदास ने पहले तो कुछ इधर उधर किया, एक बार मानो रास्ता छोड़ने के लिए भी वह तैयार हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही दृढ़तापूर्वक मुंह उठाकर बोला, इतना अहंकार? पार्वती ने सिर उठाकर कहा, क्यों नहीं होगा? तुम अहंकार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम में रूप है, गुण नहीं है। मुझ में रूप है और गुण भी है। तुम लोग बड़े आदमी हो, लेकिन मेरे माता पिता भी भीख नहीं मांगते फिरते। इसके सिवा आगे चलकर मैं खुद भी तुम लोगों पर शायद भारी ही पड़ूं, यह जानते हो? देवदास अवाक हो गया। पार्वती फिर कहने लगी, तुम सोच रहे हो कि तुम मेरा बहुत अधिक नुकसान कर सकोगे। अधिक न सही, लेकिन कुछ नुकसान ज़रूर कर सकते हो, यह मैं जानती हूँ। अच्छा, वही करो, बस मेरा रास्ता छोड़ दो। देवदास ने स्तब्ध होकर पूछा, नुकसान कैसे करूँगा? पार्वती ने तुरंत ही उत्तर दिया, मेरी बदनामी करके। अच्छा, जाओ बदनामी ही कर लेना। यह सुनकर देवदास हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। उसके मुंह में से केवल इतना ही निकला, मैं तुम्हारी बदनामी करूँगा? पार्वती ने जहरीली हंसी हंसकर कहा, जाओ, आखिरी वक्त मेरे नाम पर कलंक भरी घोषणा कर दो। उस रात को मैं तुम्हारे पास अकेली गई थी, यही बात चारों तरफ सब पर जाहिर कर दो। इससे तुम्हें बहुत कुछ संतोष हो जाएगा। यह कहते कहते पार्वती के गर्वीले क्रोध भरे होंठ कांपते कांपते रुक गए। देवदास का हृदय मारे क्रोध और अपमान के जल उठा। उसने चीख कर कहा, तुम्हारे नाम पर झूठा कलंक लगाकर मैं अपने मन में संतोष प्राप्त करूंगा। दूसरे ही क्षण उसने बंसी की मोटी मुठिया खूब जोर से घुमाते हुए भीषण स्वर में कहा, सुनो पार्वती, अपने रूप पर इतराना अच्छा नहीं है, इससे अहंकार बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद उसने अपना स्वर कुछ धीमा करके कहा,
देखती नहीं हो कि चंद्रमा में बहुत अधिक रूप है, इसलिए उस पर काला दाग है, और कमल इतना सफ़ेद है, इसलिए उस पर भौरे बैठे रहते हैं। आओ, तुम्हारे भी चेहरे पर कुछ कलंक का चिन्ह लगा दो। देवदास के सहने की हद खत्म हो चुकी थी। उसने बंसी की मुठिया घुमाकर पार्वती के सिर पर खूब जोर से चोट की, जिससे उसके कपाल से लेकर बाईं भौं तक चमड़ी कट गई। पलक झपकते ही उसका सारा मुंह खून से तर हो गया। पार्वती जमीन पर गिर पड़ी और बोली, अरे देवदा, यह तुमने क्या किया? देवदास ने बंसी को टुकड़े टुकड़े करके जल में फेंकते हुए स्थिर भाव से उत्तर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत मामूली, सिर्फ थोड़ा सा कट गया है। देवदास ने अपने पतले कुर्ते में से थोड़ी सी चीर फाड़ कर और उसे जल में भिगोकर पार्वती के सिर पर बांधते हुए कहा, पारो, इसमें डर की क्या बात है? एक दिन यह चोट अच्छी हो जाएगी, केवल दाग रह जाएगा। अगर कभी कोई इस बारे में पूछे तो कोई झूठ बात बनाकर कह देना, नहीं तो सच बोलकर अपने कलंक की बात खुद ही प्रकट कर देना। अरे मैया रे, छी पारो, ऐसा मत करो। इस अंतिम विदाई के दिन केवल थोड़ी सी याद रखने के लिए यह चिन्ह बनाया है। ऐसा चांद सा मुखड़ा बीच बीच में शीशे में देखोगी तो ज़रूर। देवदास इतना कहकर उत्तर की अपेक्षा किए बिना वहाँ से चलने के लिए तैयार हो गया। पार्वती ने आकुल होकर रोते हुए कहा, उफ देवदा। देवदास लौट पड़ा। उसकी आंखों के कोने में एक एक बूंद जल भर आया था। वह बहुत ही स्नेहपूर्ण स्वर में बोला, क्या है पारो? देखो, किसी से कहना मत। देवदास जरा झुक कर खड़ा हो गया और पार्वती के बालों पर अपने होंठ टिकाकर बोला, छी पारो, तुम क्या मेरे लिए कोई पराई हो? तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम बचपन में शरारत करती थी तब मैंने कितनी बार तुम्हारे कान मले हैं? देवदा, मुझे माफ़ करो। नहीं, तुम्हें यह कहने की ज़रूरत नहीं। पारो, क्या तुम सचमुच ही मुझे एकदम भूल गई हो? मैंने कब तुम पर क्रोध किया है और कब तुम्हें माफ़ नहीं किया है? देवदा, पार्वती, तुम तो जानती हो कि मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर सकता, बहुत सोच समझकर भी कोई काम नहीं कर सकता। जब जो मन में आता है वही कर बैठता हूँ। इसके बाद देवदास ने पार्वती के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अच्छा ही किया है। तुम शायद मेरे पास रहकर सुख न पाती, लेकिन तुम्हारे देवदा को तो अक्षय स्वर्गिक सुख मिलता। इसी समय घाट पर दूसरी तरफ से कोई आ रहा था। पार्वती धीरे धीरे उठकर जल में उतरी और देवदास वहाँ से चला गया। जब पार्वती लौटकर घर आई तब दिन ढल गया था। दादी ने बिना उसकी ओर अच्छी तरह देखे ही पूछा, क्यों बेटी, क्या नया तालाब खोदकर पानी लाई हो? लेकिन उनके मुंह की बात मुंह में ही रह गई। पार्वती के मुख की ओर देखते ही वे चिल्ला उठी, अरे बाप रे, यह सर्वनाश कैसे हुआ? घाव में से उस समय भी खून बह रहा था, कपड़े भी खून से लाल हो गए थे। दादी ने रोते हुए कहा, अरे मैयारी, पार्वती, तेरा तो ब्याह है। पार्वती ने स्थिर भाव से कलसी उतार कर रख दी। उसकी माँ ने आकर रोते हुए पूछा, पारो, यह सर्वनाश कैसे हुआ? पार्वती ने सहज भाव से उत्तर दिया, घाट पर पैर फिसल जाने से गिर पड़ी थी, ईंट लग जाने से माथा कट गया है। इसके बाद सब मिलकर उसकी मरहम पट्टी करने लग गए। देवदास ने ठीक ही कहा था, चोट बहुत ज़्यादा नहीं थी। 4 ही 5 दिन में घाव सूख गया और 8-10 दिन इसी तरह बीत गए। इसके बाद एक दिन रात को हाथी पोता गांव के जमींदार श्रीयुत भुवन मोहन वर बनकर विवाह करने आए। उत्सव में कुछ अधिक धूमधाम नहीं हुई। भुवन बाबू कोई अबोध किशोर तो थे नहीं, प्रौढ़ अवस्था में दूसरा ब्याह करने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने छोकरा बनना ठीक नहीं समझा। वर की अवस्था 40 बरस से नीचे नहीं, कुछ ऊपर ही है। गौर वर्ण, मोटे ताजे नंद के दुलारे श्री कृष्ण की तरह का शरीर, खिचड़ी मूछें, सिर पर सामने की तरफ थोड़ी दूर के बाल उठे हुए। वर को देखकर कोई तो हंसा और कोई चुप भी रहा। भुवन बाबू शांत और गंभीर मुख से मानो एक अपराधी की तरह विवाह मंडप में आकर खड़े हुए। छोटी अवस्था के बड़ों के कान जिस तरह मले जाते हैं और उन पर जो तरह तरह के अत्याचार होते हैं, वे सब उनके साथ बिल्कुल नहीं हुआ। कारण ऐसे विज्ञ और गंभीर व्यक्ति के कान मलने के लिए किसी का हाथ उठा ही नहीं। वर वधू का आमना सामना कराए जाने की रस्म के समय पार्वती देखकर कुछ कसमसाती रह गई। उसके होठों के कोने पर हंसी की एक रेखा थी। भुवन बाबू ने लड़कों की तरह दृष्टि नीची कर ली।
मोहल्ले टोले की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। चक्रवर्ती महाशय इधर उधर दौड़ धूप करने लगे। बहुदर्शी जमींदार नारायण मुखर्जी लड़की वालों की तरफ से घर के मालिक बने हुए हैं, पक्के आदमी ठहरे, इसलिए उन्होंने किसी तरफ से किसी बात की त्रुटि न होने दी। विवाह की रस्में बहुत ही व्यवस्था के साथ समाप्त हो गईं। दूसरे दिन सवेरे चौधरी महाशय ने जेवरों का एक बक्सा निकाल कर दिया। पार्वती के शरीर पर सजकर वे सब झलमला उठे। पार्वती की माता ने यह देखकर अपने आंचल की आंखों से कोन पोंछ लिए। पास ही जमींदार पत्नी भी खड़ी थी। उन्होंने स्नेहपूर्वक झिड़कते हुए कहा, देखो बहन, इस समय रोकर अशगुन मत करना। संध्या से कुछ पहले मनोरमा पार्वती को खींचकर एक निर्जन कोठरी में ले गई और वहाँ उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ, अब देखना तुम कितने सुख से रहती हो। पार्वती ने कुछ हंसकर कहा, हाँ सुख से ही रहूँगी। कल यम के साथ थोड़ा सा परिचय हो गया है कि नहीं? हाँ हैं, यह कैसी बात है, समय आने पर देख लूँगी। इस पर मनोरमा ने कुछ दूसरी बात छेड़ दी, जी चाहता है कि एक बार देवदास को बुला लाऊं और यह सोने की प्रतिमा दिखाऊं। पार्वती चौंक पड़ी, बोली, ला सकोगी बहन? क्या एक बार बुलाकर नहीं लाया जा सकता? उसके कंठ का स्वर सुनकर मनोरमा सिहर उठी। उसने पूछा, क्यों पार्वती? पार्वती ने अपने हाथ का कड़ा घुमाते हुए अनमनेपन से कहा, एक बार उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाऊंगी। आज मैं जा रही हूँ ना। मनोरमा ने पार्वती को खींचकर गले से लगा लिया और तब दोनों मिलकर खूब रोईं। संध्या हो गई, घर में अंधेरा छा गया। दादी ने बाहर से दरवाजे पर धक्का देते हुए कहा, अरे पारो, मनो, तुम सब जरा बाहर आओ। पार्वती उसी रात को अपने स्वामी के घर चली गई।